अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से फ़ारूक़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम 10वीं जमात साइंस हिस्सा अव्वल सबक सखली कशिश का हिस्सा तीसरा लेकर हिस्सा सुवम लेकर हाजिर है। आइए अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूटन का कशिश सखल का कायनाती क़ानून, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस क़ानून में न्यूटन क्या कह रहा है, देखिए। इस क़ानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा क़ुव्वत से कशिश करता रहता है। ये क़ुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़ब्त के तनासुब में और इनके दरमियान फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। अब देखिए, आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 4 देखिए। मैंने ये दरसी किताब से ही शक्ल ली हूँ। देखिए, इसमें M1 M2 कमियत वाले दो अजसाम दिखाए गए हैं। इनके दरमियान का फासला D है। इन दो अजसाम के दरमियान क़ुव्वत कशिश F है। समझ गए यहाँ तक बच्चों? इसको रियाजियाती तौर पर इस तरह लिखा जाता है। F रास्त तनासुब में M1 M2 और बटा D², या इसी को हम इस तरीक़े से लिखेंगे F यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D²। यानी ये हो जाएगा F मसावी है कैपिटल G M1 M2 अपॉन D²। G ये एक मुस्तक़िल है जिसे कायनाती मुस्तक़िल कहते हैं। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 4 पर पूछा गया है, आइए दिमाग पर जोर दें, साबित कीजिए कि ऐसा निज़ाम में G की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। G की कीमत सबसे पहले साइंसदान हेनरी क्यूंडिश ने तजुर्बे के ज़रिए मालूम की। ऐसा निज़ाम में G की कीमत हस्ब ज़ैल है, यानी 6.673 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन का कशिश सक़ल का कायनाती क़ानून। उम्मीद है बच्चों आप यहाँ तक इस क़ानून को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एकसा दायरवी हरकत मरकज़ जो क़ुव्वत का असर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ़ेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए अब इसको हम समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक जिस्म एकसा दायरवी हरकत से मुतहरिक है, हरकत कर रहा है। आप जानते हैं कि मुतहरिक जिस्म मरकज़ की जानिब मरकज़ जो क़ुव्वत के ज़ेर असर होता है। अगर इस जिस्म की कमियत M, इसके मदार का निफ्स-ख़ुतर R और इसकी रफ्तार V से ज़ाहिर करें तो क़ुव्वत की क़दर mv²/r होगी। इसे रियाजियाती अमल से हम दिखाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर, अगर एक सैयारा, यहाँ शक्ल में देखिए, अगर एक सैयारा सूरज के अतराफ, जिसको हम P से दिखा रहे हैं यहाँ सैयारे को, दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो इस पर सूरज की सिमत अमल करने वाली मरकज़ जो क़ुव्वत F मसावी है mv²/r होना चाहिए। अब यहाँ पर M सैयारे की कमियत, V इसकी रफ्तार, R सैयारे के दायरवी मदार का निफ्स-ख़ुतर यानी सूरज से सैयारे का फासला है। इसकी रफ्तार हम इसके अतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त T और निफ्स-ख़ुतर का इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, दरसी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर दिया गया है। ये मैंने इसी का पेज लिया हूँ। देखिए यहाँ पर चाल मसावी है तय करदा फासला बटे दरकार वक्त।
सूरज से फासला मसावी है स्मॉल आर। मदार का मुहित, अब ये चूंकि दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है इसलिए मदार का मुहित यहाँ पर हो जाता है मसावी है 2 पाई आर। सैयारे का एक चक्कर गर्दिश में तय करदा फासला, इसके लिए दरकार वक्त या मसावी है दरकार वक्फ़े वक्त मसावी है टी। यहाँ तक समझ गए बच्चों? देखिए अब यहाँ पर वी मसावी है मदार का मुहित बटे दरकार वक्फ़े वक्त। मदार का मुहित यहाँ पर 2 पाई आर है और वक्त है कैपिटल टी। मसावी ये हो जाएगा मसावी है 2 पाई आर बटे कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पर एफ मसावी है mv² अपॉन आर। मसावी ये हो जाएगा m इन ब्रैकेट 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको अगर हम R2 से ज़रब और तक़सीम करते हैं या इसको हम मसावात को सिंप्लीफाइड अगर करते हैं तो ये हो जाता है मसावी है 4m पाई स्क्वायर R अपॉन कैपिटल T स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर F मसावी है 4m पाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। केपलर के तीसरे क़ानून से R³ अपॉन टी स्क्वायर या टी स्क्वायर अपॉन R³ इज इक्वल टू के। ये मुस्तक़ल है इसलिए F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के। लेकिन 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू मुस्तक़िल, इसलिए F यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को हम यूँ कहेंगे कि सूरज और सैयारे में मरकज़ जो क़ुव्वत जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होती है वो इनके दरमियान फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। समझ गए बच्चों? F इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, यही सखली क़ुव्वत है और फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। सखली कशिश की क़ुव्वत क़ुदरत में पाए जाने वाली तमाम क़ुव्वतों के मुकाबले कमज़ोर होती है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है और कायनात का मुस्तक़बिल तय करती है। सैयारे, सितारे, कायनात के दीगर अज्जा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन होता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 6 देखिए। क्या आप जानते हैं समंदर में बाकायदगी से होने वाले मद्दोजज़र के मुतालिक आप जानते हैं किसी एक किनारे पर समंदर के पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मरतबा मखसूस औक़ात में बढ़ती और कमी होती है। मुख्तलिफ़ मकामात पर मद्दोजज़र के औक़ात मुख्तलिफ होते हैं। पानी की सतह चाँद की सखली कशिश की वजह से बदलती है। इस क़ुव्वत की वजह से चाँद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से इस मुकाम पर मद वाक़े होता है, जैसा कि मैं यहाँ शक्ल में आपको दिखा रही हूँ। शक्ल नंबर 1 में देखिए, और शक्ल के मुताबिक इस मुकाम से 90 दर्जे के ज़ाविये पर वाक़े ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ जज़र वाक़े होता है। जज़र वाक़े होता है। देखिए शक्ल में, शक्ल 2 में देखिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मद्दो जज़र की हालत आप समझ गए होंगे। ज़मीन की सखली क़ुव्वत अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स,
ज़मीन अपने क़रीब की तमाम अशिया को सखलीक क़ुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ज़मीन का मरकज़ कमियत इसके मरकज़ में होता है। इसीलिए किसी भी शय पर ज़मीन की सखली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है। लिहाजा इस क़ुव्वत से शय उफ़क़ की उमूदी सिमत सीधी नीचे गिरती है। इसी तरह जब हम किसी पत्थर को उफ़क़ की उमूदी सिमत सीधे ऊपर फेंकते हैं तब यह क़ुव्वत इसे नीचे की जानिब कशिश करती है और इसकी रफ़्तार कम करती है। मुसलसल अमल करने वाली इस क़ुव्वत की वजह से कुछ वक्फ़े बाद रफ़्तार सिफ़र हो जाती है और इसी क़ुव्वत के नतीजे में पत्थर नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लगता है। देखिए, दरसी किताब में सफ़ा नंबर 7 पर पूछा गया है। आइए दिमाग पर जोर दें। न्यूटन के क़ानून के मुताबिक हर एक शय दूसरी हर शय को कशिश करती है, यानी ज़मीन सेब को अपनी जानिब खींचती है। इसी तरह सेब भी ज़मीन को इतनी ही क़ुव्वत से अपनी जानिब खींचता है। फिर सेब ज़मीन पर क्यों गिरता है, ज़मीन सेब की जानिब क्यों नहीं जाती? देखिए, इसका जवाब हम इस तरीक़े से लेंगे कि ज़मीन और सेब एक दूसरे की जानिब हरकत करते हैं, लेकिन ज़मीन का हटाव सेब के हटाव की बनिस्बत नाकाबिल हद तक इंतहाई कम होता है। इस तरह का नाज़िर का मुकाम ज़मीन पर होता है। ज़मीन की सखली क़ुव्वत की वजह से चाँद ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है। शक्ल देखिए, ये तस्वीर मैंने इंटरनेट से ली हूँ। ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करने वाले मसनवी सैयारे पर यही अमल होता है। चाँद और मसनवी सैयारे ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। इनको ज़मीन अपनी जानिब कशिश करती है, लेकिन वो सेब की तरह ज़मीन पर नहीं गिरते। चाँद और मसनवी सैयारे की अपने अपने मदार पर इनकी रफ़्तार से ऐसा होता है। ये रफ़्तार ना होती तो वो ज़मीन पर गिर गए होते।